महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ सुदी तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार के दिन हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई था। जयवंताबाई पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, निकनेम कीका था। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक होता है तब उसमें एक टकरार होती है। वो टकरार यह थी कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी पीढ़ी रानी धीरबाई के कहने पर धीरबाई के पुत्र जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन जब महाराणा उदय सिंह का देहावसान होता है 28 फरवरी 1572 को, तब महाराणा उदय सिंह की उत्तर क्रिया के बाद जालोर के अखैराज व ग्वालियर के राम सिंह ने जगमाल के राणा बनने का विरोध किया तथा अन्य सरदारों को साथ लेकर गोगुंदा में ही महादेव बावड़ी पर महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक कर दिया तथा महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। जब कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तब इस जो कार्यक्रम हुआ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तथा जगमाल का विरोध, तो इससे रुष्ट होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया। जब अकबर की सेवा में गया तो अकबर ने जगमाल को जहाजपुर का परगना जागीर में दे दिया। और अब महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक तो बन गए, लेकिन उनके सामने दो विकल्प आकर खड़े हो गए। या तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे, या अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। तब महाराणा प्रताप ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने का विकल्प चुना। यह बात जब अकबर को पता चली तो अकबर ने सोचा कि एक बार समझौते की बात फिर से की जाए। तो उन्होंने कुछ शिष्टमंडल भेजे। उन शिष्टमंडलों के बारे में देखते हैं। तो महाराणा प्रताप के पास अकबर के जो शिष्टमंडल आए थे वो कुछ इस क्रम में आए: जलाल खान, कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जब जलाल खान कोरची आया तो वो नवंबर 1572 में आया, मान सिंह जून 1573 में आया और भगवंत दास जी 1573 अक्टूबर में आया तथा टोडरमल दिसंबर 1573 में आया। इनको याद रखने की ट्रिक यह है कि जलाल खां जम माँ भा टो, ज से जलाल खां, माँ से मान सिंह, बा से भगवंत दास, टो से टोडरमल। और इधर एक जैसे गाड़ी का नंबर कैसे होता है अपने RJ और फिर जो भी आगे, इस प्रकार से जैसे न्यूजीलैंड की कोई गाड़ी NJOD, N का मतलब 1572, ठीक है, N नवंबर 1572 हो गया, J 1573 जून 1573, O अक्टूबर 1573, D दिसंबर 1573। तो जमा बाटो NJOD, ठीक है। और आपको सन तो आपको याद करना ही होगा। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि जो इनके शिष्टमंडल थे, इनके समझौते के जो प्रयत्न थे उनको नकार दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, तब अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। तब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो हम आपको बता देते हैं कि महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच, ठीक है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो उससे हम आपको परिचित तो करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हल्दी घाटी से परिचित हो जाते हैं। राजसमंद जिले में नाथद्वारा से 11 मील दूर दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा और खमनोर के बीच में एक सकरा स्थान है। मिट्टी हल्दी के समान होने के कारण हल्दी घाटी कहलाती है, ठीक है। ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध में जो सेना का अनुपात था वो था 4:1। दोनों की सेना का अनुपात 4:1, लेकिन अलग अलग जो कवि थे उन्होंने सेनाओं के बारे में बताया। जैसे कविराज श्यामल दास ने बताया अपने वीर विनोद ग्रंथ में मुगल सेना 80,000 थी और प्रताप की सेना 20,000। और मुनोद नैन्सी के अनुसार 40,000 मुगल सेना और 9 से 10,000 तक प्रताप सेना थी। लेकिन अब्दुल कादर बदायूनी ने ऐसा कहा कि मुगल सेना 5,000 घुड़सवार थे तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। चलो कुछ भी हो, दोनों की सेना का अनुपात कितना था? 4:1 था, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, तब जो सेनाएं आ रही थी उधर मुगल से, तो महाराणा प्रताप ने एक रणनीति अपनाई। रणनीति का नाम था स्वभूमि ध्वंस की नीति। स्वभूमि ध्वंस की नीति, यह नीति कौन सी है, इसमें क्या होता है आपको समझा देते हैं।
मेवाड़ के केंद्रीय उपजाऊ भूमि को खाली कर दिया जाए, जिससे मुगल सेना को राशन व अन्य सहायता नहीं मिल सके। ठीक है, यह थी स्वभूमि ध्वंस की नीति। अपनी ही भूमि पर उनको जो खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो वहीं पर ख़त्म होने लग जाएंगे, इस तरीके से। अब जो सेना के डेरे थे वो कहाँ कहाँ लगे उसके बारे में बताते हैं। सेना के डेरे, मुगल सेना जो हल्दी घाटी से कुछ दूर खमनोर के पास बनास के तट पर डेरा डाला, जबकि प्रताप की सेना ने खमनोर से 10 मील दूर लोसिंग गांव में डेरा डाला। हल्दी घाटी जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो वो होता है 21 जून 1576 को। ठीक है, यह किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने यह तारीख बताई। राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक है, उसमें 21 जून 1576 बताया, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 18 जून 1576 बता रखा है हल्दी घाटी के युद्ध का प्रारंभ। अब हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो उसमें सेना की कुछ व्यवस्था होगी। तो सैन्य व्यवस्था में कुछ इस तरीके से था, उसमें हरावल भाग होता था, चंदावल भाग होता था, मध्य भाग होता था। तो हम आपको सबसे हरावल भाग से परिचित कराते हैं। हरावल भाग वह भाग जो अग्रिम रहता है, सबसे पहली टुकड़ी जो सबसे पहले आक्रमण करती है। चंदावल भाग जो सबसे पीछे रहता है, जो सबसे लास्ट में, ठीक है, तो वो चंदावल भाग। और मध्य भाग तो मध्य में ही रहता है। तो प्रताप की सेना का हरावल भाग, प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व करता हकीम खां सूर था, तथा सरदारगढ़ का डोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास चुंडावत, रावत सांगा संग्राम सिंह और राम सिंह राठौड़ भी हरावल भाग में थे। चंदावल भाग महाराणा प्रताप की सेना में मेरपुर का राणा पुंजा भील था। पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, कल्याण पडिहार, बछावत महता, जयमल महता, रतनचंद खेमावत और महासहानी जगन्नाथ था, और चारण जैसा व केशव भी थे। जबकि मुगल सेना में हरावल बाग में आसफ खां, जगन्नाथ कछावा संचालन कर रहे थे। ख्वाजा गयासुद्दीन अली और मोहम्मद बदख्शा और आजब खां भी थे। चंदावल बाग में मुगल सेना की ओर से माधव सिंह मेहतर खां, साथ में अकबर का आश्रित इतिहासकार भी आया था, अब्दुल कादर अल बदायूनी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अल बदायूनी ने, अब्दुल कादर अल बदायूनी। अल बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादर अल बदायूनी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुंतखाब उत तारीख, तारीख है बदायूनी। युद्ध का, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का सविस्तार इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब जो हल्दी घाटी के युद्ध के आपने ये दृश्य भी देखे हैं। अब हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले हरावल बाग ने आक्रमण किया। महाराणा प्रताप का जो हरावल बाग था तो मुगल सेना तितर बितर हो गई, कहने का मतलब बिखर गई पूरी। और मेहतर खां ने क्या किया, बिखरी हुई सेना को ढोल बजा कर इकट्ठा किया और बोला कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। तो फिर से मुगल सेना इकट्ठी हुई और फिर हाथियों का युद्ध प्रारंभ हुआ और सेना रक्त तलाई में आ डटी। हाथियों का प्रयोग हुआ तो प्रताप का हाथी था लूना व राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रपाण, और मुगल के हाथी गजमुक्ता, गजमुख, गजराज, रनमदार, और मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, और अकबर का हाथी हवई था। इसमें इन सभी में युद्ध प्रारंभ हुआ तो हाथियों का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, धरती गूंजने लगी। ठीक है, और राणा प्रताप का फिर उसमें महाराणा प्रताप अपने चेतक के घोड़े को लेकर मर्दाना हाथी की तरफ बढ़े, और चेतक ने दोनों पैर अपने जो मर्दाना हाथी के सिर पर गाड़ दिए, और महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया जब मान सिंह पर भाले से, तो मान सिंह अपने ओहदे में छुप गया, और महाराणा प्रताप का चेतक का घोड़ा मर्दाना हाथी के सूंड में जो खंजर था उससे जख्मी हो गया। और जब महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी हो गया तब भी महाराणा प्रताप को घोड़े ने, जो चेतक था, उसने उनको पता नहीं लगने दिया कि वो जख्मी है। और महाराणा प्रताप बड़े वीरता से लड़ रहे थे क्योंकि मुगल सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी वो बड़े वीरता से लड़ रहे थे। तब सभी जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने, तथा जो अपने सादड़ी का जाला बिदा था, उन्होंने आकर प्रताप से ऐसा निवेदन किया कि आप इस रणभूमि को छोड़कर चले जाइए और हम इस युद्ध को संभालते हैं। यदि आप रहेंगे तो हम और भी युद्ध लड़ेंगे और भी विजय लेंगे। ठीक है, तो फिर झालाबिदा को महाराणा प्रताप का स्थान दिया गया और मेवाड़ी सरदारों ने और झालाबिदा ने बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ा और महाराणा प्रताप वहाँ से निकल गए। और चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाकर बलीचा गांव में एक बरसाती नाले को पार करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब बलीचा गांव का बरसाती नाला पार किया तो वहीं पर
जो नाला को पार करने के बाद ही वहाँ पे चेतक की समाधि बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। वहाँ पे शक्ति सिंह भी आते हैं और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्रटक देते हैं। शक्ति सिंह का घोड़ा त्रटक था। इधर झालापीदा वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा प्रताप जो बने थे, ठीक है। तो उसके बाद चेतक की अंतिम सांसें बलीचा गांव हल्दी घाटी में। राणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, उसको अकबर के पास ले जाया गया बंदी बना के, ठीक है। उसको मतलब अपने कैद में ले लिया था मुगल सेना ने, और अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। प्रताप के युद्ध के बाद कोलियारी गांव पहुँचे। प्रताप जो युद्ध हो गया था उसके बाद कोलियारी गांव पहुँचे, जहां उन्होंने अपना इलाज करवाया। और उसके बाद प्रताप ने गोगुंदा थाने पर पुनः अधिकार भी किया और मांडव कुपावत को इनकी रक्षा के लिए भार सौंप दिया था। लेकिन इस युद्ध का कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकला। लेकिन राजस्थान स्त्रोत से राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, सूरखंड शिलालेख, जगदीश मंदिर प्रशस्ति एवं राजविलास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख है। महाराणा प्रताप ने जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, उसके बाद गुरिल्ला या छापामार पद्धति से बहुत सारे युद्ध किए। और इन युद्धों में जैसे कि युद्ध के बाद कुंभलगढ़ किलादार के रूप में उन्होंने माता नर्मद को नियुक्त किया था। ये अपनी रक्तलय जहाँ पे हाथियों का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हाथियों का युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो अकबर था वो कुछ अपने सेनापतियों को और भी भेजता है यहाँ पे युद्ध के लिए। तो उसमें था शाहबाज खां। शाहबाज खां आता है जब मेवाड़ पर अभियान के लिए, तब वो प्रथम बार आता है। तो 15 अक्टूबर 1577 को आता है। तो प्रताप को पकड़ने में वो असफल रहता है और कुंभलगढ़ दुर्ग जो मेवाड़ का मेरुदंड है उस पर वो अधिकार कर लेता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 3 अप्रैल 1578 को जो शाहबाज खां था उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 4 अप्रैल को गोगुंदा व उदयपुर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। द्वितीय बार 15 दिसंबर 1578 को प्रताप को पकड़ने में असफल रहा शाहबाज खां। 10 जून 1579 को सेना फतेहपुर सीकरी लौट गई शाहबाज खां की। तृतीय बार 15 नवंबर 1579 को शाहबाज खां आता है, फिर से असफल होता है। फिर अकबर ने अबू रहीम खान ने खाना को 1580 में भेजा। 1580 में जब अबू रहीम खान ने खाना आया तो उसके परिवार को वहीं से कुंवर अमर सिंह ने उठा लिया और फिर महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान लौटा दिया। अबू रहीम खान ने खाना असफल होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद मेवाड़ में कुछ जो मुगलों की 4 महत्वपूर्ण थाने थे, उनमें थे देवल डूंगरपुर की घाटियों में, देबारी उदयपुर में और देसूरी पाली में। दिवेर अजमेर की ओर, जो दिवेर था अजमेर की ओर, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जहाँ पर महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता दिखाई। यह युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ, दिवेर का युद्ध। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टोड ने। जो ये दिवेर है जो अभी वर्तमान में राजसमंद जिले के उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। दिवेर थाने का जो मुख्तार था अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। यहाँ पर आक्रमण अक्टूबर 1582 को हुआ। प्रताप की यहाँ पर विजय हुई। दिवेर में मुगल सेना की हार हुई। इस विजय के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें और परिचित करवा देते हैं। 5 दिसंबर 1584 को अकबर का मेवाड़ पर अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछावा के साथ। तब यह अभियान भी असफल रहा। और जब दिवेर में युद्ध हुआ था ना 1582 में, तब महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से जो मुगल सेना का सेनापति था उसको पूरा का पूरा, देख लो आपने किस वीरता से लड़े, पूरा का पूरा उसको चीर डाला है अपनी तलवार से, सरिया सुल्तान खान को, ठीक है। और इधर मेवाड़ पर पुनः अधिकार हो गया था। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर गुरिल्ला छापामार पद्धति से महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अधिकार कर लिया पूरे मेवाड़ पर। उसके बाद जो चावंड था वो राजधानी बना। जो 1585 ईस्वी में चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी बन गया। अब यहाँ पे जो महाराणा प्रताप की राजधानी बना है तो ये चावंड कहाँ पे है उसकी स्थिति देखते हैं। चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया था। प्रताप ने 12 वर्ष तक अपनी राजधानी रखा तथा उससे आगे महाराणा अमर सिंह ने 16 वर्ष तक राजधानी रखा। 1585 से 1613 तक चावंड राजधानी रहा तथा 28 साल तक यहाँ पर राजधानी के रूप में यह रहा। चावंड में आधा मील दूर एक पहाड़ी पर महल बनवाए गए। महलों का वास्तुशास्त्र कुछ अलग था। यह वास्तुशास्त्र
एकाशीति पद वास्तुता। एकाशीति पद वास्तु क्या होता है? बस्ती के बीच में खुला चौक छोड़ना, ये इस प्रकार का वास्तु था। जब अब प्रताप का अंतिम समय आ रहा है, महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय घायल हो गए और चावंड में ही उनका देहांत हो गया। बांडोली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हो गया है। और अब महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुए थे उनके बारे में किन किन कवियों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। जो कर्नल टोड थे उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा तथा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन प्रताप के गौरव का प्रतीक बताया तथा अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बताया। और उसके बाद जो मेवाड़ में और भी बहुत सारे महाराणा प्रताप के समय आश्रित कवि हुए, उन्होंने क्या क्या लेख लिखे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की उसके बारे में देखते हैं। प्रताप के काल की रचनाएं: चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति आदि लिखा। जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती, हेमरतन चौपाई आदि लिखा। और महाराणा प्रताप के समय के काल में कुछ कवि अन्य स्थान के थे। कवि दुर्सा आडा, विरुद्ध छतरी लिखा उन्होंने। चारण कवि माला सांधु ने झूलना लिखा। महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप द्वारा बद्रका में हरिहर मंदिर व चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया था। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रताप के बारे में क्या कहा, देखिए। प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताने के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। वह देशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर, उदात्त क्षत्रिय कवि था। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया। अल बदायूनी ने 1595 में तारीख बदायूनी मुंतखाब उत तारीख लिखा। यह ग्रंथ 3 खंडों में बटा हुआ है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।